हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यहाँ देखते हैं राज्य की स्वरूप की व्यवस्था के संदर्भ में कौटिल्य के द्वारा साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था और उन्होंने राज्य की 7 प्रकृतियाँ बताईं और ये 7 प्रकृतियाँ मिलकर राज्य का निर्माण और वास्तविक संतुलन का कार्य करती हैं। इनमें 7 प्रकृतियों में स्वामी जो है वो राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं। अमात्य राज्य के कार्यों में परामर्श देता है। जनपद जो है जन और भूमि का प्रतीक है। दुर्ग जो है जिले और नगर को अभिव्यक्त करता है। कोश जो है वो राज्य की जीवन रेखा है। दंड जो है सुरक्षा की व्यवस्था है। तो यहाँ हम इससे पहले हमने मनु के साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन किया और आज हम कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित साप्तांग सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। और इस साप्तांग सिद्धांत की पहली और महत्वपूर्ण जो प्रकृति है वो है स्वामी। कौटिल्य ने देखते हैं स्वामी को क्या है 7 प्रकृतियों में श्रेष्ठ माना है। क्या कहते हैं, शासन की सफलता जो है राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करती है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, यदि राजा संपन्न हो तो उसकी समृद्धि में प्रजा भी संपन्न होती है। राजा का जो शील हो वो प्रजा का भी होता है। अतः राज्य में केंद्रभूत राजा ही है। राजा ही दंड का प्रतीक है, न्याय का अंतिम न्यायालय है, मनुष्य के उद्देश्यों की सिद्धि, धर्म, अर्थ का मोक्ष प्राप्ति जो है उसके माध्यम से ही होती है। तो इस तरह से देखते हैं उसने अर्थशास्त्र में राजा के गुणों का, राजा की दिनचर्या का इस बहुत ही विस्तृत विवेचना की है और राज्य की 7 प्रकृतियों में जो है स्वामी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। उन्होंने इसमें क्या कहा है, राजा को स्वामी नाम दिया है प्रकृति में और इसको सभी प्रकृतियों में श्रेष्ठ माना है, महत्वपूर्ण माना है। दूसरी जो प्रकृति है वो है अमात्य। कौटिल्य ने अमात्य को भी क्या है राज्य का अनिवार्य अंग माना है और कहा है राज्य रूपी रथ के लिए राजा के साथ अमित दूसरे जो पहिए का काम करता है अमात्य। अमात्य को क्या है मतलब कौटिल्य जो है राजा को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि महत्वपूर्ण राजकीय निर्णय अनिवार्य रूप से अमात्यों के परामर्श से करने चाहिए। और कौटिल्य ने अमात्यों को महत्व देखते ही अत्यंत सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति की बात की है। राजा को उनकी पूरी जो है आवश्यकता के अनुरूप संख्या में उन अमात्यों की नियुक्त करे। तो दूसरी प्रमुख प्रकृति है अमात्य। तीसरी है जनपद। जनपद तो कौटिल्य ने जनपद शब्द में राज्य की सीमाओं और उनके अंतर्गत निवास करने वाले लोगों, जनता को, दोनों को सम्मिलित किया है। सीमाओं मतलब राज्य क्षेत्र को और उसमें निवास करने वाली जनता को, प्रजा को शामिल किया है। कौटिल्य ने यहाँ देखते हैं प्लॉटों की भांति राज्य की जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। कौटिल्य कहते हैं अपेक्षा की है कि जनपद की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनके कारण उसकी रक्षा करना सुगम हो सके, उसकी भूमि उपजाऊ हो ताकि थोड़े से परिश्रम से अन्न उत्पन्न किया जा सके। जनपद में सरोवरों, नदियों, पर्वतों, वनों की भी प्रचुर मात्रा होने पर ही कौटिल्य ने उसे श्रेष्ठ माना है। और जनता कैसी होनी चाहिए, उसमें देशभक्ति वाली, परिश्रमी, बुद्धिमत्ता और पवित्र आचार व्यवहार की जो है जनता से अपेक्षा की है। तो तीसरी महत्वपूर्ण प्रकृति उन्होंने मानी है जनपद। जनपद में 2 बातें हैं, एक तो क्षेत्रफल और दूसरी जनसंख्या, उसमें निवास करने वाली जनता को उन्होंने जनपद में शामिल किया है। चौथी जो प्रमुख प्रकृति है साप्तांग सिद्धांत की या अंग है वो है दुर्ग। कौटिल्य ने दुर्ग को क्या है राज्य का एक आवश्यक माना है, क्योंकि दुर्ग से क्या है राज्य की सीमाएं भी सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है और
जो है उन्होंने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के दुर्ग बनाने का बात का उल्लेख किया है। विभिन्न दुर्गों के प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। औदक दुर्ग, औदक दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी से भरा हुआ होता है। पार्वत दुर्ग, ऐसा दुर्ग जो कि पर्वतों पर बनाया जाता है, पार्वत दुर्ग। तीसरा दुर्ग का प्रकार बताया धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो मैदान में बना हुआ हो, जल एवं घास से सहित हो। और चौथा बताया है वन दुर्ग। वन दुर्ग ऐसा होता है जहाँ वन में जहाँ चारों ओर दलदल वृक्षों झाड़ियों से घिरा हुआ हो। तो ऐसे दुर्ग बनाने का इससे क्या है, युद्ध में इन दुर्गों का प्रयोग होता है और उससे राज्य की सुरक्षा जो है, रक्षा में ये जो दुर्ग हैं, औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, ये क्या है, राज्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं। तो 4 प्रकार के दुर्गों का उन्होंने उल्लेख किया है। 5वीं जो महत्वपूर्ण प्रकृति मानी है वो है कोष। कौटिल्य ने कोष को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के लिए आवश्यक माना है और राजा को उन्होंने कहा है समुचित साधनों से अपने कोष में वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ देखते हैं कौटिल्य ने व्यवस्थित ढंग से कर संग्रह की बात कही है और इसके लिए उपयुक्त संख्या में विश्वास पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति का भी उन्होंने सुझाव दिया है। तो कोष जो है राज्य की प्रकृतियों में महत्वपूर्ण है। अगली जो प्रकृति है वो दंड या सेना को राज्य का आवश्यक माना है। कौटिल्य ने इस प्रकार इससे क्या है बात की है, प्रजा की आंतरिक और बाहरी शत्रुओं की रक्षा के लिए क्या है, दंड को आवश्यक माना है। दंड यानी कि सेना। कौटिल्य ने क्या कहा, सेना में सामान्यतः 4 वर्णों के सैनिक लिए जा सकते हैं। फिर भी कौटिल्य ने में सेना में भर्ती के लिए क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को प्राथमिकता दी है। कौटिल्य ने कहा यथासंभव ब्राह्मणों को सेना में भर्ती न किया जाए क्योंकि उन्हें आशंका है यदि ब्राह्मण सेना में नियुक्त हुए तो वे शत्रु द्वारा नमस्कार या आदर सत्कार करने में उन्हें क्षमा कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने दंड को राज्य की आवश्यक प्रकृति माना है। अंतिम प्रकृति के रूप में उन्होंने मित्र बताया है। कौटिल्य ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राज्य अपनी प्रजा के कल्याण कार्यों में तभी लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमणों से आशंका ना हो। और इससे क्या है, कौटिल्य को मित्र संग्रह के लिए अधिकाधिक जो है मित्र बनाने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने राज्य को साप्तांगी माना है और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो राजा को प्रदान किया है। दंड के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि कौटिल्य कहते हैं मूल और वंशानुगत नागरिकों से निर्मित सेना को ही उन्होंने आदर्श मानी है। सेना में क्या होने चाहिए, मूल और वंशानुगत जो नागरिक हैं, स्थायी नागरिक हैं, उनसे ही सेना का निर्माण किया जाना चाहिए। और मित्रों के संदर्भ में भी उन्होंने कहा है मित्र अनुवांशिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता हेतु तैयार हो सके। तो इस तरह से उन्होंने साप्तांग सिद्धांत दिया है जो कि राज्य की एकता और सुदृढ़ता का सिद्धांत है। स्वामी को समस्त प्रकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस तरह से आंगिक एकता का सिद्धांत है। यहाँ राजा महत्वपूर्ण है, राज्य की सभी प्रकृतियों में श्रेष्ठ है। इस हेतु ही उन्होंने राजा को राजर्षि की संज्ञा दी है, राजा को सर्वगुण संपन्न माना है। उन्होंने कहा राज्य में 16 अभिगामिक गुण हैं। वह महाकुलीन, भाग्यशाली, धैर्यशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, दृढ़ निश्चयी आदि अनेक गुण उसमें राजा में बताए हैं। और कौटिल्य ने इसे तो राजा की शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया है। उसकी दिनचर्या का उन्होंने विवेचना की है। इसी संदर्भ में दंड की जो है दंड का भी विवेचन किया है। उन्होंने
अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए विविध प्रकार के दंडों की बात कही है। तो इस तरह से उन्होंने राज्य को साप्तांगी 7 अंगों वाला बताया है। इससे पूर्व भी हमने मनु के साप्तांग सिद्धांत का विवेचन किया था। प्राचीन राजनीति शास्त्रियों में अधिकांश के द्वारा राज्य को साप्तांगी माना गया है। धन्यवाद।